नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। राजस्थान में पेपर लीक के मामलों की जांच में फंसने वाले सदस्य, चाहे वो आरपीएससी के हों, चाहे वो डमी कैंडिडेट्स हों, चाहे वो पैसे लेकर पेपर बेचने वाले लोग हों, गिरफ्तारियां चल रही हैं। साथ ही उनकी जमानत भी जारी है और इसको लेकर पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं। अब देखिए, आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार हुए थे। माना जा रहा था कि भाई बड़ी उपलब्धि है, लेकिन अब बाबूलाल कटारा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती में जुड़े केस में बाबूलाल कटारा को अंतरिम जमानत दे दी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस चंद्र शर्मा की बेंच ने कटारा को राहत देते हुए राजस्थान सरकार की जांच की प्रोग्रेस रिपोर्ट और अन्य डिटेल 2 हफ्ते में दाखिल करने के आदेश भी दिए हैं। इससे पहले अगस्त 2025 में राजस्थान हाईकोर्ट ने बाबूलाल कटारा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका जो है वो दायर की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने बाबूलाल कटारा की अंतरिम जमानत मंजूर कर दी है, जो अगली सुनवाई तक प्रभावी रहेगी, बशर्ते ट्रायल कोर्ट की शर्तें पूरी हों। वहीं वरिष्ठ वकील विवेक जैन ने तर्क दिया कि कटारा की गिरफ्तारी पर कोई आपत्तिजनक बरामदगी नहीं हुई और जांच केवल परिस्थितिजन साक्ष्यों पर टिकी है। कोर्ट ने राज्य को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है, जिसमें चार्जशीट का विवरण, गवाहों की संख्या, आरोप तय होने की स्थिति, मुकदमे की प्रगति, कटारा का आपराधिक रिकॉर्ड और सह आरोपियों की जमानत का जिक्र अनिवार्य किया है। हालांकि एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक और ईडी के केस में जमानत न मिलने से कटारा अभी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। ठीक है, उनको जमानत तो मिली है, लेकिन जेल से बाहर नहीं आएंगे। याचिकाकर्ता 1 सप्ताह में प्रत्युत्तर दाखिल कर सकता है। अगली सुनवाई 23 मार्च 2026 को होगी। जांच के दौरान आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा के घर से एसओजी को 51 लाख रुपए से अधिक की नकदी और करीब आधा किलो सोना बरामद हुआ था। अब आपको बताने, देखिए, अब उनकी जो जमानत हुई है, भले ही वो जेल से बाहर नहीं आएंगे, लेकिन विपक्ष ने इस पे सरकार को घेरना भी शुरू कर दिया। अब देखिए क्या बोले टीकाराम जी। पिछली बार जो है इन्होंने आरपीएससी की बात कर रहे थे, तो न तो आरपीएससी इनसे संभली और न ही कर्मचारी सिलेक्शन आयोग जो है वो उसके बारे में स्थिति जो है अब एसटी और बना रहे हैं, स्टेट टेस्टिंग एजेंसी बना रहे हैं। तो वो जब पहले वाली नहीं संभाल रहे तो इसमें कैसे संभालेंगे? आरपीएससी को तो इन लोगों ने भंग करने की भी बात कही थी कि हम इसको भंग करेंगे, तो क्या किया इन लोगों ने? और अभी जो है खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम पेपर लीक पे सख्त कार्रवाई करना चाहते हैं। जब आप सख्त कार्रवाई करना चाहते हैं तो जो ओएमआर सीट का जो घोटाला पकड़ा है, वो लोग आज भी काम कर रहे थे। इस सरकार के भी 2 साल के कामकाज में वो शामिल रहे हैं, तो इन 2 साल की जांच क्यों नहीं करा रहे हो? हम तो कह रहे हैं हमारे 5 साल की कराओ और आपके भी पिछले 5 साल की कराओ और इन 2 साल की भी कराओ। इन 12 साल की पूरी सीबीआई जांच करा लो और पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किस सरकार ने क्या गड़बड़ की है। तो आप डरते क्यों हैं? आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ना, आप तो अपने आप को बहुत ये कहते हो कि हम तो युवाओं के हित की बात कर रहे हैं, तो फिर आप करिए ना, कौन मना कर रहा है? आप हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने बताया कि बाबूलाल कटारा ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती 2022 का पेपर लीक किया था। अब जांच में पता चला है कि बाबूलाल कटारा ने सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती 2022 का पेपर अपने सरकारी आवास पर लीक किया था। उसके भांजे विजय डामोर के जरिए उसे रजिस्टर में लिखा गया और पेपर पहले 60 लाख में अनिल मीणा को बेचा गया। फिर उसी पेपर को 80 लाख रुपए में भूपेंद्र सारंग के साथ डील हुई थी। 24 दिसंबर 2022 को उदयपुर के बेकरिया थाने की पुलिस ने संदिग्ध बस पकड़ी, जिसमें 49 अभ्यर्थी प्रश्न पत्र के उत्तर याद कर रहे थे। पूछताछ में सामने आया कि पेपर परीक्षा से पहले ही बाहर आ चुका है। खैर, बाबूलाल कटारा जी जेल से जमानत जरूर मिली है उनको, लेकिन जेल से बाहर आए नहीं है और विपक्ष ने अब इस मामले को लेकर भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।